नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय पूर्णागिरी माता, जय ब्रह्मदेव बाबा मंदिर, जय सिद्ध बाबा। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं पूर्णागिरी माता जी के दर्शन करने के बाद नेपाल ब्रह्मदेव मंदिर, सिद्ध बाबा मंदिर के मूल स्थान पे, जहाँ पे उनका मूल स्थान है, तपस्थली है, वहाँ लेकर चलते हैं और रास्ते में आपको बहुत सारा व्यूज भी दिखाते हुए चलेंगे। साथ साथ में पूरी कहानी भी बताते चलेंगे कि कैसे कहाँ क्या है। अभी हम लोग चल रहे हैं टनकपुर से नेपाल। अभी हम लोग इंडिया के बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं। जो काली नदी पूर्णागिरी मंदिर के बगल से बहती है किनारे से, उस काली नदी यहाँ पर आकर के बन जाती है शारदा कैनाल। हम लोग पहुँच चुके हैं शारदा कैनाल के पास। ये मार्केट है टनकपुर के और इंडिया इंडिया और नेपाल के बॉर्डर का मार्केट है। यहाँ से टैक्सियाँ मिलती हैं जो 20 रुपया टनकपुर से प्रति किराया लेती हैं, जो आपको शारदा घाट पे छोड़ देंगी। इस तरफ पुल के इस तरफ छोड़ देती हैं और यहाँ से आप लोग पैदल या फिर बाइक वाले रहते हैं जो पुल से इस पार से उस पार तक जाने का 10 रुपया लेते हैं, फिर वहाँ से 10 रुपया लेते हैं सिद्ध बाबा मंदिर तक पहुँचाने के लिए। ये शारदा कैनाल है जिसके ऊपर से किनारे से हम लोग निकल रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया व्यूज है। नेपाल के पाल्पा जिले में स्थित सिद्ध बाबा मंदिर का इतिहास प्राचीन है। इस मंदिर में शिव की पूजा होती है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतिहास की खास बातें। मंदिर में चढ़ावे में 17वीं शताब्दी के सिक्के मिले हैं, जिससे इस मंदिर की प्राचीनता का पता चलता है। मंदिर में आने वाले भक्त जब अपनी मनोकामना पूरी होने पर कबूतर छोड़ते हैं, जिससे मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में कबूतरों की आबादी बढ़ गई है। पूजा पाठ। हिंदू लोग शनिवार, सोमवार और शिव से जुड़े त्योहारों के दौरान सिद्ध बाबा के मंदिर में पूजा करते हैं। शिवरात्रि के त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू पूजा के लिए मंदिर आते हैं। मंदिर की खासियतें। यह मंदिर नेपाल के पाल्पा जिले के बुटवल डोभान -5 शहर के पास है। इस मंदिर में पूरे नेपाल के लोग और ज्यादातर पाल्पा और रूपंदेही और पड़ोसी जिलों के हिंदू आते हैं। अब हम लोग शारदा कैनाल के पुल के ऊपर से निकल रहे हैं। इस तरफ पानी है, डैम बंद है और रास्ता बिल्कुल खाली है। उधर से भक्त आ रहे हैं, हम लोग इधर से जा रहे हैं और अभी नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। इस तरफ पूरी शारदा कैनाल खाली है, बस थोड़ा बहुत पानी जा रहा है। साइड में कोई काम भी नीचे चल रहा है। देखिए सभी लोग ऐसे गर्मी में चले जा रहे हैं ब्रह्मदेव मंदिर। आइए चलते हैं। सिद्ध बाबा कौन से भगवान हैं? hphamirpur.nic.in A2 ही सर्च ट्रांसलेट गूगल के मुताबिक सिद्ध बाबा बालकनाथ एक हिंदू देवता हैं जिनकी पूजा उत्तरी भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर आदि में प्रमुखता से की जाती है। उनके मंदिर को देव सिद्ध के नाम से जाना जाता है। स्थान ये 45 किलोमीटर दूर स्थित है। सिद्ध बाबा मंदिर का इतिहास क्या है? विकिपीडिया के मुताबिक इतिहास की किंवदंती के अनुसार यह मंदिर राजा भर्तृहरि की तपस्या का स्थान माना जाता है, जो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, राजा जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। वर्तमान में मंदिर का पंजीकरण 1998 में जिला प्रशासन पाल्पा के कार्यालय में कराया गया है। वह किसका रूप है? जागरण इंग्लिश के मुताबिक
ऐसा माना जाता है कि बाबा बालकनाथ भगवान कार्तिकेय के अवतार हैं, जिनका जन्म सत्य युग में राक्षस तारकासुर का नाश करने के लिए हुआ था। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। उनका मंदिर, जिसे दयोत्सिद्ध के नाम से जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोल गांव में स्थित है। यहाँ पे जलजीरा पानी 10 रुपए के 4 गिलास मिलते हैं। हम लोगों ने छक के जलजीरा पानी पिया और अब शारदा कैनाल के इस पार आ चुके हैं और शारदा कैनाल के किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं सिद्ध बाबा के मंदिर। यह रोड सिर्फ इंडिया के बॉर्डर तक ही है। इसके बाद यह रोड समाप्त हो जाती है और उसके बाद कच्चा रास्ता, पथरीला रास्ता है। सामने ये पहाड़ दिख रहा है, दोनों तरफ बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा व्यूज है। हम लोगों ने छक के पानी पिया और बहुत आगे चलते गए। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे कितनी दूर अभी सिद्ध बाबा मंदिर है। यहाँ पे भारत का रुपया महंगा है, तो अगर आप यहाँ पे अपनी मुद्रा बदलना चाहते हैं तो बदलिए। अगर आप 100 रुपये देते हैं तो कम से कम आपको 150 या 200 रुपया एक्स्ट्रा मिलेंगे। और बाकी आगे चलते हैं। सिद्ध बाबा के गुरु कौन थे? बाबा बालकनाथ के मुताबिक बाबा जी की ख्याति सुनकर गुरु गोरखनाथ शाहतलाई आए तथा बाबा जी को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, परंतु बाबा जी ने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनने से इनकार कर दिया। उनके इनकार करने पर गुरु गोरखनाथ ने बाबा जी के मार्ग में अनेक बाधाएं डाली, परंतु बाबा जी ने हर बाधा को आसानी से पार कर लिया। हम लोग बस अभी 10 मिनट बाद मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। किनारे देखिए कितना अच्छा व्यूज है। संगमरमरी पत्थर लगा हुआ है, इस पे सब लोग सेल्फी पॉइंट बना के रखे हैं। सभी लोग बढ़िया से सेल्फी ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं और शाम होने वाली है तो इस शाम का आनंद ले रहे हैं। आगे चल के नेपाल का मार्केट है, उसके बाद मंदिर है। हम लोग बिल्कुल नेपाल की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और नेपाल राज्य के अंदर हैं। नेपाल ही एक ऐसा राज्य है जहां आने जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शारदा कैनाल के उस पार इंडिया और इस पार नेपाल है। पैदल चले जा रहे हैं तो और बस अभी पहुंचने वाले ही हैं और आपको हम सिद्ध बाबा मंदिर, सिद्ध बाबा का दर्शन कराते हैं। मान्यता है कि पूर्णागिरि मंदिर माता जी के दर्शन करने के बाद, भैरव बाबा दर्शन करने के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन करने अनिवार्य है। तो अगर हमारा पूर्णागिरि का ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पूर्णागिरि माता के लिंक पे टच करके पूर्णागिरि माता के दर्शन कीजिए। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। देखिए लोग सेल्फी ले रहे हैं और बहुत अच्छा है। यहाँ पे सिद्ध बाबा का मंदिर है और ये देखिए ये पूर्णागिरि धार्मिक स्थान है। ये सिद्ध बाबा का मंदिर है और बहुत ही कार्यशैली अच्छी है, बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। आस्था के मन से फरोत लोग डुबकी लगा रहे हैं। अंदर बहुत बड़ा जगह है। ये देखिए मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ मेला भी लगता है बहुत बड़ा। खाने की बात करें तो यहाँ पे 50 रुपए का खाने का थाल मिलता है जो आप अच्छे से खा लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ नेपाली खाना भी खा सकते हैं जो बहुत अच्छा मिलता है और सामान भी बहुत सस्ता है। सिद्ध बाबा मंदिर दर्शन करने के बाद आप कोशिश करें कि 6 बजे के पहले ही इंडिया का बॉर्डर नेपाल से बाहर आ जाएं, शारदा कैनाल के उस पार, नहीं तो शायद आने नहीं देते हैं। शाम हो रही है इसलिए हम लोगों को जल्दी है, इसलिए जल्दी यहाँ से निकलने का प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग, ये हैं शिव जी का मंदिर है और इसके बाद हम लोग चलेंगे। पीछे बहुत बड़ा पेड़ है, ये
सिद्ध बाबा का प्राचीन मंदिर है, मूल मंदिर। ये मंदिर जो पीछे बना हुआ है, बहुत कम लोग जानते हैं कि सिद्ध बाबा का ये मूल स्थान है। यहाँ बैठ के तपस्या करते थे। और जो पहला मंदिर सामने ही दिखता है, वहाँ लोग दर्शन करते हैं। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, जबकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। चारों तरफ दिखा रहा हूँ आपको। पेड़ भी दिखाने का प्रयास करूँगा कि पेड़ कितना बड़ा, देखिए कितना विशाल पेड़ है। इसी के नीचे बाबा जी तपस्या करते थे। तो माँ पूर्णागिरि धाम के साथ बाबा सिद्धनाथ का महात्म्य भी जुड़ा है। इसीलिए भक्त लोग माँ पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ देवी पूर्णागिरि के भक्त थे, जो नित्य देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाते थे। मान्यता है कि एक दिन देवी पूर्णागिरि अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि इस बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे देवी क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर हवा में उठा लिए। जब देवी को पता चले कि शयन कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं, उनके अनन्य भक्त बाबा सिद्धनाथ थे, तो देवी को पछतावा हुआ। तब देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन करने के बाद सिद्धनाथ के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामनाएं पूरी होंगी। बताया जाता है कि बाबा सिद्धनाथ के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ अलग अलग रूप में उनके मंदिर स्थापित हुए। पूर्णागिरि धाम के ठीक सामने नेपाल में भी बाबा के शरीर का एक टुकड़ा गिरा था, जहाँ बाद में बाबा का मंदिर स्थापित हुआ। टनकपुर चंपावत माँ पूर्णागिरि धाम के महात्म्य से जुड़े नेपाल के बाबा सिद्धनाथ का मूल और प्राचीन मंदिर नेपाल के खल्ला नामक स्थान पर स्थापित है। बाबा के इस मूल मंदिर में वही श्रद्धालु जाते हैं जिसे इस मूल मंदिर के महात्म्य की जानकारी है। मूल मंदिर पुजारी माई नर्मदापुरी के मुताबिक इस मूल मंदिर में चढ़ावे में 17वीं शताब्दी के सिक्के मिले हैं, जो इस मंदिर के प्राचीन होने का प्रमाण है। ब्रह्मदेव के उत्तरी छोर पर स्थित इस मूल मंदिर में पहुंचने का रास्ता दुर्गम है। इस कारण संवत 2056 में ब्रह्मदेव और महेंद्र नगर में बाबा सिद्धनाथ के मंदिर स्थापित किए गए। टनकपुर बनबसा पूर्णागिरि शक्तिपीठ में तीर्थयात्रियों की आवाजाही का सिलसिला जारी है। डोला लेकर भक्त मैतों पर थिरकते दर्शन को जाते श्रद्धालुओं की टोलियों से समूचे क्षेत्रों में भक्ति रस का अनूठा वातावरण बना हुआ है। माँ पूर्णागिरि धाम के दर्शनों के बाद सिद्धनाथ के दर्शनों को भारी संख्या में श्रद्धालु नेपाल जा रहे हैं। सिद्धनाथ मंदिर भले ही नेपाल में स्थित हो, परंतु यह मंदिर पूर्णागिरि धाम का महत्वपूर्ण अंग है। पूर्णागिरि के दर्शनार्थियों के लिए टनकपुर अग्रवाल सभा के अध्यक्ष और प्रमुख व्यवसायी महंतों ने टनकपुर बैराजपुर माँ दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना उपरांत भंडारा आयोजित किया। इस मौके पर सभी लोगों ने भंडारा खाया। यह मंदिर है जो पहले ही पड़ जाता है मुख्य द्वार पे। इसी में भक्तगण ज़्यादा पूजा करते हैं। देखिए, दर्शन कर लीजिए। और माँ पूर्णागिरि दर्शन करने के बाद कोशिश करें कि जल्दी सिद्ध बाबा के दर्शन कर लें और अपनी जो भी मुरादें हैं मांग लें। ये कितनी लंबी लाइन बनी हुई है, जो मुख्य दरवाजे के मुख्य गेट के सामने मुख्य मंदिर है। बहुत लंबी लाइन है। मैं निकलने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि हमें जल्दी इसलिए हम लाइन में नहीं लग पाए और पीछे कहीं बाबा जी के दर्शन कर लिए। बाकी और मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं है, जो मूल स्थान है। अब हम चलेंगे बाहर और आप लोगों को हमारे दूसरे ब्लॉग में नेपाल की मार्केट का भी अवलोकन कराएंगे कि यहाँ की मार्केट कैसी है। अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर परिसर के बाहर, और जहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट है वहाँ पे आ गए हैं और वापस जा रहे हैं, चूँकि शाम होने वाली है तो बॉर्डर बंद हो जाता है। तो 6 बजे से पहले ही हमको बॉर्डर के उस पार यानी अपने भारत में पहुंचना है। देखिए, हम लोग आ चुके हैं। ये
कैनाल का ब्रिज है। हम लोग इस पार आ चुके हैं और आपको शाम का व्यू दिखाते हैं, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। और अंधेरा होने पे भी बहुत अच्छा व्यू जाता है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे टनकपुर और वहाँ रात्रि में होटल लेकर के विश्राम करेंगे। ये देखिए शाम का व्यू, सूरज भगवान अपने जा रहे हैं। धन्यवाद वॉच करने के लिए, फॉलो करें।